नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर सरल अपने डॉक्टर सरल वेलनेस वर्ल्ड से चैनल से बोल रहा हूं। आज आप लोगों को एक ऐसे खाने के बारे में खाने के बारे में बताऊंगा जो 10 प्रकार के ऐसे खाने हैं जो शरीर को मतलब आंतों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे हमारे शरीर के अंदर कई विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस पैदा होती हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी है, ब्लोटिंग है और पेन इन द एब्डोमेन। इस प्रकार की काफी बीमारियां पैदा होती हैं और अंदर जो है आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन, डिस्बायोसिस, इनकी द बेड बैक्टीरिया। तो इसके बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो ठीक लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और ये बताएं किस शहर से आप बात कर रहे हैं। तो इस पर हम आते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, सबसे पहला हमारा जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड हो। तो बैक्टीरिया हमारे हेल्थ को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन की रखवाली करते हैं। इससे और गट क्या है, गट 70% इम्यूनिटी गट से ही प्राप्त होती है और ये ब्रेन को भी कंट्रोल करते हैं और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाते हैं और लिवर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और ये शरीर की काफी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में आते हैं। सबसे बड़ा फूड है जो स्नैक अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें चिप्स आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, पैकेज फूड आते हैं और ये जो है हमारे ये इनके खाने से गुड बैक्टीरिया को प्रमोट नहीं करते हैं और ये शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और बार बार ये एक ही उससे पदार्थ से बने होते हैं। चिप्स तले हुए होते हैं, कई प्रकार बार बार एक ही ऑयल से बने होते हैं। ये गट जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बैरियर को खत्म करते हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को खत्म करते हैं और ब्लड के अंदर टॉक्सिन छोड़ते हैं, जिसके कारण लिवर पे भी काफी इस पर इफेक्ट पड़ता है और ये जो है ऑटोइम्यून रिस्क भी बढ़ाते हैं। तो इनको कम से कम लें। इनकी जगह हम जो है होल नट्स और वेजीज का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इनकी जगह। दूसरा है IBS है, इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम को भी बढ़ावा देते हैं और कोलाइटिस और ब्लोटिंग को पैदा करती है। तो ये जो है इनको लेने से ये इसमें रिफाइंड ऑयल से बने होते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको ये तो सभी लोग जानते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है। जिसमें सोडा होता है, सुक्रोज होता है, एस्पार्टिन होता है और जो है शुगर फ्री गम्स होते हैं। तो ये इंसुलिन को बढ़ावा देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इंसुलिन को रिस्पॉन्स करने से ये कार्बोहाइड्रेट अगर इंसुलिन रिस्पॉन्स जब भी होता है जो ग्लूकोज बढ़ता है और ये ग्लूकोज इससे फैट बर्न कम होता है और इसके पीने से वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें लो फाइबर्स होते हैं और बैड बैक्टीरिया और गट लाइनिंग को ये ख़त्म करते हैं और गट लाइनिंग को खाना स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को ये कम करते हैं। तो इनको खाने से स्किप करना बहुत ही आवश्यक है। और जो है न्यू साइंस के अनुसार ये डिस्बायोसिस और इंटेस्टाइनल बाउल डिसीज को पैदा करते हैं, IBD को रिस्क को। और इसकी जगह हम स्टेविया जो नेचुरल स्वीटनर होता है वो लें, वो उस पर हम जाकर शिफ्ट हो सकते हैं और हमारा लेमन वाटर का भी यूज कर सकते हैं। ये इसका मतलब अल्टरनेटिव है। और इसके बाद हम आते हैं फ्राइड फूड पे। फ्राइड फूड में आता है फ्रेंच फ्राइज ही है और चिकन फ्राई है और डोनट्स है।
तो ये अनहेल्दी ट्रांस फैट होता है, और ये सैचुरेटेड फैट, इसमें सैचुरेटेड फैट को बार बार तेल को गर्म करने से उसमें से ये बनते हैं, और जिसके कारण डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाता है तेल, और ये इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी खराब होता है। तो इसको प्रमोट ना करें, और इसको ये डिक्रीज द गुड बैक्टीरिया और इंक्रीज द बैड बैक्टीरिया। तो ये लीकिंग परमिएबिलिटी ऑफ दी गट्स में, मतलब लीकिंग गट्स जिसको कहते हैं, वो गट्स को खराब करते हैं, और गट को खराब करने से जो ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसको गट को डैमेज करते हैं। इसके बाद ये इसकी जगह हम कोई नेचुरल फूड लें, और जिससे जो है हमारा बैलेंस, बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहे। और इसके बाद आता है शुगरी ड्रिंक। शुगरी ड्रिंक में हम बता सकते हैं कि सोडा है और आपका कैंडी है और एनर्जी ड्रिंक है। ये तीन बहुत ही खतरनाक है। ये हाई शुगर इनटेक इनमें होता है, और हाई शुगर इनटेक होने से ये इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, और इंसुलिन को स्पाइक कर इनडायरेक्टली हार्म ऑफ द गट और डिक्रीज ऑफ द शॉर्ट चेन ऑफ द फैटी एसिड, ये विच प्रोटेक्ट द गट। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होता है उसको गट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसकी जगह हम जो है हर्बल टी ले सकते हैं, और नॉन फ्राइड फूड। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में हम बताते हैं प्रोसेस्ड मीट कितनी तरह की होती है। ये जैसे बेकॉन है और सॉसेज है, हॉट डॉग्स है, ये प्रोसेस्ड मीट होती है जो काफ़ी फैटी, ये बहुत ही जो है फुल ऑफ द प्रिजर्वेटिव से बनी हुई होती है। इसमें साल्ट और नाइट्रेट होते हैं, और ये अल्टर द माइक्रोबियम्स और इंक्रीज द बैड बैक्टीरिया इन द गट्स, और जो गट की लाइनिंग को खत्म करते हैं, और अच्छे बैक्टीरिया को के साथ साथ बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी ये खा जाते हैं, और कोलोरेक्टल कैंसर को भी आगे जाके जन्म देते हैं। तो इसकी जगह हम पोल्ट्री बेस्ड मीट या चिकन खाएं। पोल्ट्री में जो चिकन जो मांस आता है, मीट आता है, उसका यूज करें, और जिससे और प्लांट बेस्ड फूड का उपयोग करें। इसके बाद आता है रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, प्रमोट बैक्टीरिया टॉक्सिन कंपाउंड और इंक्रीज इन द डैमेज ऑफ द गट लाइनिंग। और एक्सेसिव रेड मीट इंक्रीज द फैट, एक्सेसिव रेड मीट इंक्रीज द बॉडी वेट। ये शरीर के गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती है, वजन बढ़ाती है, आंतों में सूजन पैदा करती है, मतलब आंतों में इन्फ्लामेशन पैदा करती है। और ये वाइल्ड टॉलरेंट, इंक्रीज द वाइल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया को बढ़ाती है, वाइल को खत्म कर देती है, जिससे खाना पचना, जो फैट जो है नहीं पचता है, और वजन में शरीर में इंक्रीज द बॉडी वेट बढ़ता है, और इरिटेट ऑफ द गट्स, ये गट्स को इरिटेट करते हैं। इनकी जगह हम जो है प्लांट बेस्ड फूड डाइट में इंक्लूड करें, और फिश, जिसमें प्रोसेस्ड मीट की जगह जो है डोनेट वगैरह की जगह हम फिश वगैरह लें। ये जो है इससे हमारी प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा, और हमारा जो है और गट भी अच्छी होगी। और प्लांट बेस्ड में हम वो बीन्स का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स में हम प्रोसेस्ड ग्रेन रहता है, जैसे सफ़ेद ब्रेड है, आपका जो है पास्ता है, और पेस्ट्रीज है, इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं रिफाइंड ग्रेन्स में आती हैं। रिफाइंड ग्रेन्स की जगह हम जो होल ग्रेन्स लें, और ये भी ब्लड शुगर को हाई करती है, और ब्लड शुगर को जब हाई करती है तो ये फाइबर्स और लाइनिंग, इसमें कम फाइबर्स होने के कारण ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को खत्म कर देती है, और लविंग बैक्टीरिया को ये खत्म करता है।
इसके रिप्लेसमेंट में हम जो है होल ग्रेन लेना चाहिए, इसमें ओट्स आते हैं और आपका जो है ज्वार आता है, बाजरा आता है, क्यूना आता है और ब्राउन राइस आते हैं। इनको आप उपयोग इसकी जगह कर सकते हैं। नंबर 8 पे आता है एल्कोहल। एल्कोहल हमारे शरीर की लाइनिंग को खराब करता है और ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, नोसिया, वॉमिटिंग ये और डायरेक्ट ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने से ये लिवर में सीधा पहुंचता है और लिवर में पहुंचने से फैटी एसिड, फैटी लिवर नामक ये बीमारी को ये पैदा करता है। और ये लीकी गट को तो इनकी द लीकी गट मतलब उसमें आंतों में की लाइन को खत्म करके उसमें छेद मतलब अल्सर पैदा कर सकता है। और ये जो है डाइवर्सिटी डिक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ द गुड बैक्टीरिया और इनक्रीज ऑफ द बैड बैक्टीरिया। तो ये वही काम करता है, आंतों की लेयर को ये कमजोर करता है। तो इसकी जगह हम इसको स्किप करें और अगर लें तो लिमिट में लें जिससे हमारे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचे। अब 8वां हमारा आता है फूड एंड एमल्सिफायर। ये हमारा जो आइसक्रीम है, क्रीमी जो चीज़ें होती हैं आइसक्रीम जिनमें क्रीम ज़्यादा लगी रहती है, जैसे हमारा बर्थडे पे केक आता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और मार्गेरिन जो है, मार्गेरिन एक पदार्थ होता है, वो होता है जिसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। ये भी आंतों को क्रीमी होते हैं पर ये इतने हार्मफुल नहीं होते, फिर भी ये लो स्तर पे गट लाइनिंग को खत्म करते हैं, परमिलिटी बढ़ाते हैं, लीकी गट कर देते हैं। और जो है प्रो इन्फ्लामेशन ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब जो बैड बैक्टीरिया को ये प्रमोट करते हैं और गुड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इनक्रीज जो है इंटेस्टाइनल बॉवल डिसीज को बढ़ावा देते हैं। और इससे की जगह होममेड खाना खाएं, जिससे कॉर्न विनेगर है और आपका जो है ऑलिव ऑयल है, इसको यूज करें, इसको खाएं। अब हमारा 8वां जो आता है हाई प्रोसेस्ड अल्ट्रा फूड, जिसमें जो है रेड मीट है, फास्ट फूड है, शुगरी सीरियल्स है, ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। इसमें शुगर, फैट और लो फाइबर्स होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इरिटेट द गट और डिस्बायोसिस पैदा करता है और ब्रेक डाउन द बैरियर ऑफ द गट कॉलन। तो रिस्क लाइक द क्रॉन्स और सीलिक डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइन और डिक्रीज द बैड बैक्टीरिया, इनक्रीज द इन्फ्लेमेशन। और ये 32 हेल्थ इशू पैदा करता है शरीर के अंदर। तो और हमारे माइक्रोबियम्स को बैलेंस को नुकसान करता है और ये इसको हम स्किप करना चाहिए, जिससे हमारी गट को नुकसान न पहुंचे। तो इसमें हम इसमें फाइबर डाइट पे, रिच फाइबर डाइट पे शिफ्ट हो और योगर्ट वगैरह लें। और हमारा किमची है, प्रीबायोटिक है, इस पर हम ले सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स या बैगी हम ले सकते हैं, जिससे हमारी बैलेंस को, हमारी गट बैक्टीरिया को जो है ठीक रखे। तो यही दोस्तों, ये ही 10 फूड थे जो मैंने इसके बारे में बताया। और ये विशेष सावधानी रखें, गट ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है और तमाम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करके हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में भेजती है और हमारी सेल्स का प्रोटेक्शन। गट हमारा अच्छा रहेगा तो सेल्स को न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता रहेगा। सेल्स को न्यूट्रिएंट अच्छा मिलेगा, हर सेल्स को लाखों करोड़ों अरबों सेल्स होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उनको न्यूट्रिएंट अच्छा पहुंचेगा तो हम अच्छी तरह से हेल्दी रहेंगे। और शरीर हेल्दी रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो सब कुछ हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।